ऐसी मूवी जिसका एक्चुअली रिकवरी जो प्रॉफिट रहा था ना वो रहा था 800%। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। मुझे लगता है सनी देओल का ना गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब से जाट का अनाउंसमेंट हुआ था तब से लोगों के अंदर ना क्रेज बढ़ गया था, खासकर उनके फैंस का। लेकिन जितने भी 80s 90s के लोग हैं ना, मुझे लगता है उसमें कोई ऐसा बहुत रेयर ही होगा जिन्होंने सनी देओल की मूवीज ना देखी हो और दोबारा सनी देओल को इस तरह से देखने में उनको मजा ना आ रहा हो। लेकिन क्या ये क्यूरियोसिटी आज ही बनी है? बिकॉज आज की जो जनरेशन है, आज के जो 10-12 साल के बच्चे होंगे ना, वो सनी देओल को देखकर आज खुश हो रहे होंगे। लेकिन हम लोग तो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और वो जो मिसिंग था ना, जो सनी देओल की मूवी मिसिंग लगता था, वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्रेज आज का नहीं है, हम सबको पता है। 80s 90s में भी उनकी ऐसी मूवीज आई थी जो कि मतलब बहुत ही कम बजट में बनी थी, लेकिन उनका प्रॉफिट रहा था 800, 700, 600% का। छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है। जैसे कि हम आज की मूवीज का बोलते हैं ना, जैसे स्त्री 2 है, स्त्री 2 का भी ऐसा बताया जाता है कि उसने ऑलमोस्ट 700% ज्यादा कमाया था अपने बजट से। 50 CR के बजट में बनी थी और ऑलमोस्ट 700 के आसपास उसने कमाया। तो इतना ही हम पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन सनी देओल की मूवीज ऐसी थी जिन्होंने उस टाइम पे, जब बहुत कम बजट हुआ करता था, उतना पैसा कमाया था। तो आज मैं आपको उनकी ऐसी 5 फिल्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। सर, सबसे पहले शुरू करूंगी मैं उनकी गदर 2 से। गदर 1 आई थी 2001 में और गदर 2 आई 22 साल बाद। तो लोगों ने इतना लंबा वेट किया था ना उस मूवी के लिए, और ट्रैक्टर और ट्रक भर भर के गए थे इस मूवी को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं था बिकॉज वो एक सीक्वल था तो लोग गए थे, नहीं। लोग ना सनी देओल को उस तरह से ही देखना चाहते थे जैसे कि उन्होंने गदर पार्ट 1 में देखा था। तो गदर 2 जब रिलीज हुई थी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा थी। पहले वाले पार्ट में वो गए थे अपनी बीवी के लिए कि मैं अपनी बीवी को पाकिस्तान से लेकर आऊंगा, और सेकंड पार्ट में वो गए थे अपने बेटे के लिए। तो वहां एक बाप और बेटे का बॉन्ड बहुत अच्छे से दिखाया गया था। खैर, इस बार उन्होंने हैंडपंप तो नहीं उठाया था, लेकिन एक बहुत बड़ा हथौड़ा उठाया था और गदर मचा दिया था पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली सनी देओल को लोग देखकर ना बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि जैसे गदर पार्ट 1 में उन्होंने धुआं उठाया था, वैसे ही गदर 2 में भी उतने ही अच्छे से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। मूवी बनी थी 60 करोड़ के बजट में और उसने कमाया था ऑलमोस्ट 691 CR, मतलब 690 करोड़ ही समझ लीजिए, उससे थोड़ा सा आगे पीछे हम कह सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 700-800% के आसपास। लेकिन ये तो है 2023 की बात। ऐसी 4 मूवीज थी जो कि हम पकड़ के चल सकते हैं 1990 से शुरू हुई थी। उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा कमाई की थी। जैसे कि बात करते, पहले गदर की बात कर लेते जो 2001 में आई थी। बनी थी 18.5 करोड़ के बजट में और इसने कमाया था 133 करोड़। आप सोचिए, कहां 18 करोड़ और कहां 133 करोड़, कितना बड़ा प्रॉफिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी तीसरी मूवी जो बहुत ही कम बजट में बनी थी लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, और ये मूवी एक्चुअली ज्यादा सनी देओल की वजह से पसंद की गई थी। मूवी का नाम है बॉर्डर, जो कि आई थी 1997 में। 10 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने कमाए थे 66 करोड़। मतलब यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि बस 10 करोड़ के बजट में बनी है और 20 करोड़ कमा लिए, नहीं। 10 करोड़ के बजट में बना के 66 CR कमाना बहुत ही बड़ी बात। लेकिन आगे मेरे पास 2 और ऐसी मूवीज है जिनका बजट तो और भी कम था लेकिन रिकवरी बहुत ज्यादा थी। जीत मूवी तो मुझे लगता है सबको याद होगी, जिसमें सलमान खान भी थे और साथ में थी करिश्मा कपूर। लेकिन ये मूवी सनी देओल के कैरेक्टर को लेकर ज्यादा पसंद की जाती है और इसमें इनके ऑपोजिट थी तब्बू भी। तब्बू उनसे प्यार करती थी और वो प्यार करते थे करिश्मा कपूर से। क्या जो भी सिचुएशन थी, अगर आपने मूवी नहीं देखी ना, जाके देखना, बहुत ही मस्त मूवी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे भी और आज भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। ये मूवी बनी थी 5.60 CR के बजट में और इसने कमाए थे 31 CR। अगेन ऐसा नहीं कि 5 में बनी और 10 कमा लिए, सीधे कमाए थे 30 करोड़ के भी ऊपर। और आज भी जब ये मूवी देखते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक ऐसी मूवी जिसका एक्चुअली रिकवरी जो प्रॉफिट रहा था ना वो रहा था 800%, वो है इनकी 5th मूवी जिसके बारे में आपको बताने वाली, मतलब फर्स्ट हम लेके चलेंगे बिकॉज उसकी रिकवरी सबसे ज्यादा थी। वो मूवी थी घायल। घायल मूवी बनी थी 2.5 करोड़ के बजट में और उसने कमाए थे 20 करोड़ उस टाइम पे। इमेजिन 1990 में 2.5 करोड़ का बजट बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे, और 20 करोड़ उस मूवी से आना, ऑलमोस्ट 800% उससे ज्यादा उसने कमाए थे। इतना प्रॉफिट सनी देओल की मूवीज दे चुकी हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया था, वो कहीं ना मतलब गुम से हो गए थे। मतलब ये कह सकते हैं बहुत सारी उनको मूवीज ऐसी मिल नहीं रही थी जो उनके कैरेक्टर को सूट करती थी। तो आप लोगों ने इन मूवीज में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा देखी है, मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी।
नए वीडियो के साथ।